नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि चौहान, राष्ट्रीय मानव अधिकार जन कल्याण संघ महिला स्वाभिमान एवं किन्नर उत्थान की प्रदेश अध्यक्ष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज हम कुछ विशेष टॉपिक पे बात करते हैं। चाणक्य नीति। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। यह भारतीय परंपरा में किसी भी कार्य को करने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। क्योंकि वह कार्य बिना किसी रुकावट के आसानी से पूरा हो सके। चाणक्य नीति का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। चाणक्य हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। आज आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताया गया है, नियमों के अनुसार ही लिखा है। यह पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्य और अकर्ताओं का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सके। समसामयिका राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का फुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेदभाव को पहचान सके। चाणक्य हमें बताते हैं, सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि दुष्ट लोग के संकर से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। सच है ये। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य के जीवन में कितना धन का महत्व है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय धन का संचय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई संकट आता है या कुछ भी ऐसा पैसे से लेके परेशानी आती है तो हमें धन को बचा के रखना चाहिए। उस धन से वे अपने बाल बच्चों तथा स्त्रियों की रक्षा कर सकें। और सोचिए, अगर हमारे पास वही धन बचा रहेगा तो हम अपनी स्त्रियों की, अपने बाल बच्चों की, उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं धन को बचा के रखना चाहिए। इसी के साथ उनका यह भी कहना है, व्यक्ति को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी स्वयं की रक्षा खुद से करनी चाहिए। कोई रक्षा करने उनका नहीं आता। आज के टाइम में आप जानते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। परिवार भी आज के टाइम पे बदल गए हैं, तो हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। इसके साथ वो कहते हैं कि जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन है तो हमारे पास कोई भी आपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, हम आसानी से उसको दूर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास धन है। परंतु उन्होंने यह बताया कि भी भले ही प्रकार समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है, और ये भी बताया कि लक्ष्मी चंचल है, पैसा आता है और जाता है, हमारे पास रुकता नहीं है। वह तभी तक टिकी रहती है जब तक उसके सदुपयोग किया जाए। जब तक हम उसका सही से यूज़ करेंगे तभी तक वो हमारे पास रहती है। अगर हम दुरुपयोग करना शुरू करेंगे दोस्तों तो वो हमारे पास से चलायमान हो जाती है। दुरुपयोग का आरंभ करते ही लक्ष्मी चली जाती है। आप सभी जानते हैं, आता है जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ वह सम्मान हो। चाणक्य जी हमें बताते हैं कि हमें उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ हमारा सम्मान हो, हमारी इज्जत हो। जहाँ हमारी इज्जत नहीं हो, हमें उस स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर उन्हें भाई बंधुओं हों, आजीविका के साधन हों। इसी संबंध से वह आगे कहते हैं, जहाँ धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और दैव आदि ना हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे गलत लोग हों, धनवान लोग हों, क्योंकि वो ईगो में आते हैं, ठीक, वेद शास्त्रों हों, ऐसे ब्राह्मण हों जिनको समझ नहीं हो लेकिन फिर भी वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। आज भी आप जानते हैं कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने पैसे कमाने के लिए लोगों को गलत राय देते हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नौकरों की कुशलता को पहचानना चाहिए। जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है तब उन्हें संबंधित मित्रों की परीक्षा उस समय होती है कि वो हमारा साथ देते हैं कि नहीं। जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है तब हमें पता चलता है हमारा कौन अपना है, कौन पराया। अगर हमारे बुरे समय पे हमारा कोई साथ देता है तो वो हमारा अपना है। अगर हमारे बुरे समय में कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता दोस्तों तो वो हमारा अपना नहीं है। बहुत मीठे मीठे प्यार के बोल बोलते हैं पर वो अपने नहीं होते।
गृहस्थ का सबसे बड़ा सारांश है उसकी स्त्री। गृहस्थी का सबसे बड़ी चीज़ है उसकी स्त्री। अगर उसकी स्त्री इसके साथ है तो वो सब कुछ कर सकता है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरह धनहीन हो। लेकिन जब भी हम स्त्री को उसी समय पहचान पाते हैं जब उसके पास पैसा ना हो उस पति के पास, और उसकी स्त्री तब भी उसके साथ है, तो समझ लीजिए वो पतिव्रता स्त्री है। मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक चंचल ना पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जो संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो, और उसको हमेशा वही वर्क करना चाहिए जो उसको उसके पूरा ज्ञान हो, समझ हो, अन्यथा उसको नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के संबंध में ज्ञान ना हो उसे नहीं करना चाहिए। जिस कार्य का अनुभव ना हो उसे नहीं करना चाहिए। उसका पहले अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद उसे करना चाहिए। माना यदि संशय में हो तो वह रास्ते भटक ही नहीं रहे, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फैलते हैं। अगर हम गलत तरीके से कोई काम करेंगे तो हम गड्ढे में गिरते जाएंगे। इसलिए हमें पहले सोच समझ के अध्ययन करके पूरी जानकारी लेके उस कार्य को करना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यवसायी का जीवन देखें जिन्हें अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम कर लिया है। जो भी बड़े बने हैं वो कभी ना कभी नीचे से उठ के ऊपर गए हैं, कोई डायरेक्टली ऊपर नहीं गया है। अगर हम नीचे से शुरुआत करेंगे, ऊपर जाएंगे तो एक दिन हम बहुत बड़े बनेंगे। विवाह के संदर्भ में चाणक्य के कुल भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुण से युक्त है तो उसके विवाह करने में कोई हानि नहीं। अगर नीच कुल में कोई जन्मी औरत है और वो बड़े घराने में विवाह कर रही है, लेकिन उसके गुण अच्छे हैं, भाव अच्छा है, उसके मन में प्रेम है, दूसरों के लिए आदर सम्मान है, तो उससे विवाह करना भी कोई गलत कार्य नहीं है। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बारे में आचार्य कहते हैं, सिंह और बाघ यदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदानों में फैली जाती हैं। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार है उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें वो चाणक्य जी हमें बताते हैं कि हमें भी कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब सोचिए चाणक्य के टाइम पे ही कितने फ्रॉड होते थे, गलत होते थे, दो लोग धोखा देते थे, तो आज के टाइम पे वो तो बहुत ही बढ़ गए हैं। तो हमें इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कि हमें किसी भी गलत इंसान की संगत में नहीं पड़ना चाहिए और कभी भी आँख बंद करके सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे कोई भी आपका नहीं है, आप जानते हैं, आपके परिवार वाले भी आपके नहीं हैं। माँ बाप, शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, तो हम किस पर विश्वास करें दोस्तों। लोग कहते हैं माँ बाप नहीं बदलते, पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर माँ बाप सही होते हैं तो बच्चे सही होते हैं, लेकिन शादी करने के बाद वही माँ बाप क्यों कहते हैं कि तुम तो जोड़ों के गुलाम हो? क्यों कहते हैं ऐसा? वो क्या शादी होने के बाद वो बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं, ये सोच माँ बाप की गलत है। बच्चे उन्हें उतना ही आदर सम्मान देते। अगर आप हमें रिस्पेक्ट देंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ था हमारे आप पहले अध्याय में। आज से चाणक्य नीति की अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें भेजिए कि हम अपनी वीडियो में और सुधार कर सकें। धन्यवाद।